टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। आसिम ने स्टैंड क्यों नहीं लिया तुम्हारे लिए? ऐसी बात नहीं है भैया, आसिम मेरे साथ शुरू में बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि अम्मी भी शुरू में बहुत अच्छी थी। अगर आंटी भी सही से बात करती थी तो फिर इतना सब कुछ कैसे हो गया? पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन आए दिन मोहल्ले से कोई ना कोई आ जाता था और आके मुझे ताने देता था, कहते थे मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई। लेकिन शुरू में अम्मी भी मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। फिर मेरी शादी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन खाला जान और हानिया आए। उन्होंने रायमा के घर की खुशखबरी का बताया। उसके बाद अम्मी के दिल में भी कुछ आ गया। अगर इतनी सी बात पर वो ऐसी रिएक्ट कर सकती हैं तो फिर तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, है ना भैया? मेरा असल में बात यह है कि दिया ने मेरी शादी में मुझे कुछ भी नहीं दिया, और रायमा की शादी पे उसे ज्वेलरी दी, पैसे दिए। बस इसी बात के ताने मिलते हैं मुझे। फिर तो बात साफ है, ये सब कुछ जहेज की वजह से हो रहा है। जब मेरी नंद आई थी ना, तो उठते बैठते मुझे ही ताने देती थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात समझ गई हूँ। आने दो जरा आसिम को, मैं उससे करती हूँ बात। आप आए मेरे साथ रूम में, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जाओ। अम्मा, मुझे तो डर है कि कहीं माजवी ने घर जाकर सब कुछ बता ना दिया हो। हाँ, तो किसने कहा था इतनी बातें करो उससे, इतना लड़ो उससे? बस बस अम्मा, तुम तो रहने ही दो। तुमने कौन सी कसर छोड़ी? तुमने भी तो बात को आकर बढ़ा ही दिया था ना। अगर तुम चाहती ना, मामला संभाल भी सकती थी। वाह बेटा वाह, सारा कसूर अब माँ का है। हाँ तो अम्मा, अगर तुम्हें पता था कि मेरा मूड खराब है तो तुम मामले को संभाल लेती ना। वैसे ये माजबीन को मैं बड़ा ही ढीठ समझती थी कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, पर वो तो चली ही गई। वैसे अम्मा, मुझे लगता है हमारे हाथ अब 1 रुपया भी नहीं आने वाला। हमने अपने हाथ से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा कर दिया है। अभी भी देर नहीं हुई आसिम। क्या मतलब? बस तू उससे माफी मांग ले, फिर भले तुझे उसके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, बस एक दफा घर ले आ उसे। नहीं अम्मा, अभी 1-2 दिन रुक जाओ, मामले को थोड़ा ठंडा होने दो, मैं कर लूंगा उससे बात। अच्छा, मैं तो सोने जा रही हूँ फिर। शाहजहान, मैंने अपने घर में बात की है। किस बारे में? हमारे बारे में। मैंने बिया को सब बता दिया हमारे बारे में। फिर ये कि वो कह रही है कि इस वीकेंड पर तुम अपने घर वालों को हमारे घर लेकर आओ। अच्छा, कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, अम्मी तो खुद मुझसे पूछ रही थी कब चल रहा है। तो बस फिर बिया से कह देना कि तुम नेक्स्ट वीकेंड अपने घर वालों को लेकर आ रहे हो हमारे घर। ठीक है। मेरा
हाँ बोलो। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारी बात चल रही है शादी की? हाँ शायद। विरहा, क्या तुम परेशान हो? कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हो आज। एक्चुअली कल माजमीन आप ही आई थी, उनके अपने घर में कोई लड़ाई हो गई है, इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस है। ओह, परेशान मत हो, ये सब तो घर में चलता ही रहता है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। कुछ दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा सब। इंशाल्लाह। अच्छा चले? हाँ। माजबीन बाजी, ये घर तो बहुत सोना हो गया आप लोगों के बगैर। एक वक्त था मेरा भी जब इस घर में चहल पहल थी, अब तो हर कोई मसरूफ है। बिया और मेरा कब आते हैं? वो लोग तो रात को आते हैं, कभी देर हो जाती है और कभी जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, मेरा भी खाना आज मैं बनाऊंगी। ठीक है बेबी जी, आपका अपना घर है, बना ले खाना। साइमा, तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। और एक तुम हो के हर वक्त काम में लगी रहती हो। तो मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वो क्या है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मासी रख दूं। इस तरह घर के काम भी हो जाएंगे और तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। जहांगीर, क्या जरूरत है उसकी? खाम खा परेशानी होगी। हाँ, वो तो तुम्हें भी पता है कि मैं बिला वजह परेशान नहीं होता। मैं जब भी घर से बाहर होता हूं ना, तो मेरा दिल घर की तरफ ही लगा रहता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सही है, अच्छे से करें। जी बेबी जी। चले, बस से निकाल के बाहर ले जाए इसको। जी बेबी जी। हाँ ठीक है, बस वहां से करने जाके। आज ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हुए? मैंने सोचा था कि बाहर मासियां मिल जाएंगी, मगर मुझे क्या पता था कि मासियां तो 12-1 बजे आती हैं। तो इतनी क्या जल्दी थी मासी की? कल परसों मिलने जानी थी। भाई जल्दी तो थी, मगर अब मैं तसल्ली से ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि घर पे काम करने वाली मासी है और तुम आराम करो। अच्छा, अब काफी देर हो गई है, ऑफिस का लंच टाइम भी ओवर हो गया होगा। प्लीज मुझे लंच पैक कर दो। ओके, बस मैं जल्दी से कर देती हूँ।
ये लो लंच। अरे थैंक यू, मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना। ओके अलाउड। बस हेलो। ये पैसे रखो और चलती बनो। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ साहब। बस हो गया तुम्हारा काम, चलो अब यहाँ से। पर साहब पैसे मिल गए हैं ना, तो जाओ। पर मेरा क्यों? ये मासी कहाँ चली गई? थोड़ी देर तक नहीं आती तो खुद ही काम कर लूंगी मैं। अब ये कंगन जाकर मैं सना को दूंगा तो कितनी खुश होगी। हेलो जंगीर, हेलो राइमा, बोलो। तुमने मासी का कोई नंबर वगैरह लिया था? नहीं, मासी का नंबर मैंने क्यों लेना? वो तो मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मासी किसी के घर पे काम करने जा रही थी। मैंने कहा हमारे घर में काम करोगी तो क्या क्या हुआ? तो ये तो पता होगा ना कि वो किसके घर काम करती है। भाई ऐसी बातें कर रही हो तुम, मुझे क्या पता वो किसके घर में काम करती है। हुआ क्या है? जहांगीर मैं अंदर कमरे में थी, अब मैं बाहर आई हूँ तो वो है ही नहीं, गायब है। मैं कब से ही उसका इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है। कहाँ चली गई है वो? वही तो मुझे परेशानी हो रही है, गई कहाँ? तुम ऐसा करो, तुम रिलैक्स हो जाओ। शायद उसे कोई काम पड़ गया होगा या फिर उसने काम ही ना करना हो। जो भी हो, लेकिन इस तरह से बगैर बताए कैसे जा सकती है? अरे भाई राइमा, मैं अब क्या कहूँ उसके बारे में। चलो मुझे जरा ऑफिस में काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हद है, किसी को भी उठा के ले। वीरा, आओ पिया, बैठो। पिया, बोलो। या एक्चुअली मैंने शासन से कहा है कि वो अपनी फैमिली को लेकर इस वीकेंड पे आए। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वो लोग आ रहे। फिर तो हमें कुछ इंतजामात करने होंगे। क्या बात हो रही है? कैसे इंतजामात करने हैं आपने? वो
मेरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाहजहान ने उसकी फैमिली को खाने पे बुलाया मैंने। अब उसकी फैमिली को तो जानती हो ना। अच्छा, शाहजैन लोग आ रहे हैं। भी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगर ज़्यादा बोझ होगा तो मैं काम करती हूँ। बिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना ना, मेरा भी तो है ना, तो मिलजुल के हो जाएगा काम। जी बिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आई एम सो ग्लैड फॉर यू। बिया, क्या हुआ रायमा? सब ठीक तो है? मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई। क्या? कब? कैसे? मैं तुमसे फोन पे बात कर रही थी ना, हाँ आप फिर? उसके बाद मैं कमरे में आई हूँ, मैंने कबर्ड खोली और मेरे बैग्स खुले हुए थे। मैंने जब सारे चेक किए तो सारी ज्वेलरी थी लेकिन कंगन नहीं थे। कहाँ जाएंगे रायमा? यहीं होंगे। तुम अच्छी तरह देखो तो सही। मैंने सारी जगह चेक कर ली है, सारी ज्वेलरी देख ली है, सब कुछ है, लेकिन मेरे कंगन ही नहीं है। कब से गायब है वैसे? कल तक तो यहीं पे थे, पता नहीं। कहीं वो मासी चोरी करके तो नहीं भाग गई? हाँ वो हो सकता है, हो सकता है। हो नहीं सकता, यही हुआ है, वरना अचानक से कंगन कहाँ चले गए? उसने देखा होगा ना कि अकेले घर पे और तो कोई है नहीं है, बस वो लेके चली गई है। हाँ वो तुम ठीक कह रही हो, पर उसका कोई अता पता है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा अब तुम अपनी तबीयत को हल्का मत करो, जाने वाली चीज थी, चले गई। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नए बना दूंगा, उससे मोटे वाले बनवा दूंगा। बात ये नहीं है कि वो दोबारा बन जाएंगे या नहीं, बिया ने दिए थे वो। अच्छा तुम अब छोड़ दो इस फिक्र को, मेरी गलती है वो। आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी फिक्र में वो मासी की छानबीन नहीं कर पाया। नहीं, तुम खुद को इल्जाम न दो। क्या फायदा, अब तो चले गए, वापस थोड़ी आ जाएंगे। हमारे यहाँ ये जो गार्ड है ना, मैं उससे पूछूंगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ, चौकीदार को तो पता होगा। हाँ हाँ गार्ड को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वो कल मैंने एक जरूरी काम जाना है जमीनों के सिलसिले में। क्यों, सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि गांव के लिए निकल जाऊं और अगले दिन वापस आ जाऊं। ठीक है, फिर मैं बैग तैयार कर देती हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद पैक कर लूंगा। तुम ऐसा करना कि तुम ओसामा की तरफ चले जाना, बल्कि मैं तुम्हें कल ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं और टीना यहीं रहेंगे। देखो रहमा, आज ही चोरी हुई है, इतना बड़ा काम हुआ है और हमें पता ही नहीं चला। अल्लाह ना करे मेरे जाने के बाद कुछ और हो जाए, तो बहरहाल मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे हम। अब तुम आराम करो, बाकी मामला मैं खुद देख लूंगा। डोंट वरी। असल में खाला जहांगीर जमीनों पे गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ अपनी खाला के पास।
अभी आपको इतनी वजाहत देने की क्या जरूरत है? आपका जब भी दिल करे आप आ जाए। और वैसे भी मैं टीना बीवी को बहुत मिस कर रहा था। जायमा उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा ये तुम्हारा मेक है, और भाई का घर तो बहनों का मान होता है। पाओ खाला, लगता है हानिया को ना अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पे आना। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आजकल बस मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। अच्छा क्या हुआ? बस सर भारी सा हो रहा है। तो आराम करो ना जाके। हाँ जाओ। चलो बेटा जाओ। कमजोर भी लग रही है बेचारी। हाँ बस। हाँ माजबीन, कैसी हो तुम? मैं ठीक रायमा, तुम कैसी हो? मैं तो उसामा के घर आई हुई हूँ, जहांगीर गांव गया हुआ है ना इसलिए। ओह अच्छा। घर में सब ठीक है ना? आसिम भाई, आयान, सब लोग? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? रायमा घर पे मेरा झगड़ा हो गया है। किससे? आसिम से। रायमा मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत फैसला कर लिया। माजबीन, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। हो कहाँ तुम? मैं बिया के घर हूँ। बिया के घर? तुमने बता दी उन्हें सब? नहीं, सारी बात तो नहीं बताई, हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा रिलैक्स, मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम जब आओगी ना तभी सारी बात तुम्हें बताऊंगी। मैं क्यों आऊंगी वहां पे? और वैसे भी बिया ने मुझे तो नहीं बुलाया ना, तो ही बुलाया। बिया ने तुम्हें मेरा के बारे में नहीं बताया? मेरा के बारे में क्या? मेरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मेरा के लिए? हाँ, मेरा कोई। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी दिखाई मेरा के लिए। हमारे लिए तो इतनी जल्दी उन्हें ख्याल नहीं आया था। नहीं रायमा, ऐसी बात नहीं है। बस कर दो माजबीन, तुम तो रहने दो बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी दिखाई मेरा के लिए। हमारे लिए तो इतनी जल्दी मुझे ख्याल नहीं आया था। क्या हुआ रायमा बेटा, जहांगीर का फोन था? नहीं खाला, माजबीन की कॉल थी। अच्छा अच्छा। माजबी से तुम्हारी बात होती है अभी भी? क्या मतलब है खाला, बात होती है? वो दरअसल जब मैं और हानिया माजबी के घर गए थे ना, तो उसका रवैया बहुत अजीब सा लगा था मुझे। अब वो नाराज थी या भाई, एक तो
मैं अपनी जबान से बड़ी तंग हूँ, ये रुकती ही नहीं है। लेकिन राइमा, तुम जानती हो ना, मेरा दिल बड़ा साफ है। जितनी सगी तुम हो ना मेरे लिए, उतनी माजबी भी है। खाला, मुझे पूरा यकीन है आप पे। आप खुल के बात करें, मुझे पूरी बात बताएं। बेटा राइमा, जब मैंने माजबी को बताया ना कि तुम उम्मीद से हो, तो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मुझे लगा वो खुश नहीं हुई, बल्कि जल गई। क्या बातें हो रही है खाला भांजी में, मुझे भी बताएं। हाँ नहीं बेटा, वो राइमा को मैं बता रही थी कि उस दिन हम महाजबी के घर गए थे ना, तो उसका रवैया अच्छा नहीं था हमारे साथ। हाँ भाई, वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। लेकिन अब चाहे बहन हो या जो कोई हो, ऐसी सिचुएशंस में दिल में तो फर्क आ ही जाता है ना। अब उनकी शादी आपसे पहले हो गई, पर उनके घर से ऐसी कोई खुशी की खबर नहीं आई अब तक। शायद इसीलिए जब माजबीन मुझसे मिलने आई थी तो हाथ उखड़ी उखड़ी थी। चले राइमा, आप ही छोड़े इन बातों को, दिल पर मत लें। वैसे भी मुझे तो लगता है कि माजबीन आप ही जब से बिया को मिलना शुरू हुई है ना, तब से उनका रवैया चेंज हो गया। हाँ भाई, तुरे ने आपने माजबी का इतना बड़ा मसला हल किया है ना, तो अब तो माजबी दुरे ने आपकी बात मानेगी ना। नहीं भाई अम्मा, आपकी बात से मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। माजबीन आप ही का अपना भी तो दिमाग है। भाई मैं तो इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, मेरी तो दोनों अपनी बेटी हैं, और हो सकता है बेचारी माजबी की कोई ना कोई मजबूरी रही हो। वैसे सही कहते हैं अम्मी, पैसा सच्ची बहुत ही बुरी चीज है। अब देखें ना, माजबीन आपी को जब से उसामा ने पैसे नहीं दिए, वो हमारे घर ही नहीं आए। क्या मतलब? उन्होंने पैसे मांगे थे ना उसामा से। आप तो जानती हैं हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं, सारी सेविंग्स उन्होंने यहाँ ही लगा दी। पैसे नहीं दे सके वो उन्हें, तब से बस मिली नहीं वो। लेकिन फिर भी उसामा ने कुछ पैसे उधार लेके माजबी को दिए थे, लेकिन उसने वापस कर दी। अच्छा, पर मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं था। बस आपको तो पता है, हम तो ऐसी बात ही नहीं करते, आदत ही नहीं है हमें। लेकिन घर पर सब गवाह हैं कि कितनी लड़ाई की थी मैंने माजबीन आपे के लिए, उनकी शादी के लिए हर जगह बात की, पर फिर भी क्या मिला मुझे एंड पे। चले छोड़े ये सारी बातें, हम चाय पीते हैं ना, ठंडी हो गई है। चलिए। टीना कहाँ पे है? टीना उसामा के साथ गए है ना। ठीक है, आप एक काम करें, यहाँ से होगी है, वहाँ से डस्टिंग कर लें उन डेकोरेशन पीसेस के ऊपर से। तो ऐसे कीजिएगा प्लीज, रह ना जाए कुछ। मेरा जी माजबीन आप ही? तुम जाके रेस्ट कर लो, तुम्हारा आराम करना ज़रूरी है। बस ये आखिरी जगह है, यहाँ से डस्टिंग करवा कर फिर रेस्ट कर लूँगी। मैं सोच रही थी आज कबाब बना लेती हूँ खाने में, और क्या कहते हैं, स्वीट डिश भी बना लूँ। माजबीन आप ही, वैसे तो बिया ने बाहर से खाने का ऑर्डर दे दिया। वो तो मुझे पता है, लेकिन घर का बना भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप ठीक कह रही है,
मैं एक काम करती हूँ, आपकी हेल्प करा देती हूँ। अरे हर वक्त जल्दी में होती हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूँगी। मैं तो भूल ही गई थी, आप ठहरी मास्टर शेफ और मैं रही मामूली सी कुक। आपसे अच्छा थोड़े बना पाऊंगी। मेरा वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना। कल की बात लगती जब तुम स्कूल से आया करती थी और मुझे कहती थी, माँ जुबीन आप ही खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। वक्त वाकई बहुत तेजी से गुजरता है ना। ठीक कह रही हो तुम। कितना अच्छा होता अगर हैमा बाजी और सामा भाई भी हमारे साथ होते। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। शायद। मेरा मेरा मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। ऐसी बातें मत करो, आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं ना ही आपसे नाराज हो सकती हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। तुम जाके आराम करो। ये लो, चलो खाओ। राइमा अभी जहांगीर भाई कल ही आ रहे हैं क्या? आप हाँ, मेरी बात हुई थी, वो कल सुबह की ट्रेन से आ रहा है। अच्छा, अगर आप एक दिन रुक जाती तो अच्छा हो जाता। वो क्या है ना कि मैं चाह रहा था कि मैं माँ जुबीन आप ही को इनवाइट करूँ और हम लोग एक अच्छा सा फैमिली डिनर करें। नहीं उसामा, मेरा नहीं ख्याल कि माँ जुबीन आएगी, क्यों आप ही? क्योंकि वो बिया की तरफ गई हुई है। खैरियत? हाँ, मेरा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। सॉरी, क्या मेरा को देखने? हाँ, जायमा कौन है, बताया कुछ? माजुबीन की कॉल आई थी आज, उसी ने बताया था कि मेरा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो लड़का कौन है? आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने? वो उसामा के ऑफिस में काम करते हैं ना, उनका बेटा शाहजहान है, उसी का रिश्ता आ रहा है। मुझे पहले ही पता था मेरा का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। फाइनली जिस बात को बिया और मेरा कब से छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सामने आ ही गई। वो छटांग भर की लड़की ने दुल्हन ने आपको किस तरह मनाया होगा? रिश्ते रिश्ते वाली बात तो ऐसे ही है, सबकी बात तो आपस में हुई होगी ना पहले से। शाहजैन को भला हमने कहाँ नहीं देखा, हमारे घर के हर फंक्शन पे तो आया होता है। बल्कि मेरा तो उसके घर पे जाकर रुकी थी। बस डेट फिक्स करने आ रहे हैं, देखना दूसरा तो बहाना ही है। उसामा, अरे खाना तो खाते जाए।